लड़का सिर्फ लूमड़ी की शादी का जुलूस देखना चाहता था, मगर वो गलती से इस पर जा पहुंचा। ये मंजर देखकर वो डर गया और घर की तरफ भाग निकला। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, इसने अपनी माँ को गुस्से में देखा। माँ समझ गई कि लड़के ने वो देख लिया है जो इंसानों को नहीं देखना चाहिए। फौरन माँ ने अपने बेटे के हाथ में बांस की छुरी थमाई और कहा कि वो लूमड़ी के बादशाह के पास जाए, अपनी जान कुर्बान करे और मुआफी मांगे, वरना इसकी पूरी फैमिली हलाक कर दी जाएगी। जब लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ तो इसने माँ से रहम की भीख मांगी, लेकिन माँ ने अपने घर के दरवाजे लोहे की जंजीरों से बंद कर दिए। लड़के ने पिछले लड़का सिर्फ लूमड़ी की शादी का जुलूस देखना चाहता था, मगर वो गलती से इस पर जा पहुंचा। ये मंजर देखकर वो डर गया और घर की तरफ भाग निकला। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, इसने अपनी माँ को गुस्से में देखा। माँ समझ गई कि लड़के ने वो देख लिया है जो इंसानों को नहीं देखना चाहिए। फौरन माँ ने अपने बेटे के हाथ में बांस की छुरी थमाई और कहा कि वो लूमड़ी के बादशाह के पास जाए, अपनी जान कुर्बान करे और मुआफी मांगे, वरना इसकी पूरी फैमिली हलाक कर दी जाएगी। जब लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ तो इसने माँ से रहम की भीख मांगी, लेकिन माँ ने अपने घर के दरवाजे लोहे की जंजीरों से बंद कर दिए। जब लड़के ने पिछले दरवाजे से जाने की कोशिश की तो वो भी बंद था। वो गमगीन हुआ, मगर माँ की मर्जी को समझ गया। वो नहीं चाहता था कि इसकी वजह से बाकी सबको नुकसान पहुँचे। चुनांचे माँ की बात मानकर वो अंदर दिनोश दरवाजे की तरफ गया। कहा जाता था कि लूमड़ी का बादशाह वहीं रहता है। सूरज गुरूब होने से पहले वो दरवाजे के अंदर चला गया, लेकिन अंदर पहुंचते ही कई लूमड़ियां इसे घेर लेती है। खुशकिस्मती से इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। फिर बादशाह आता है, जो गुस्से से इसे देखता है और कहता है कि इसने इसकी शादी में खलल डाला है। बादशाह गजबनाक है कर लड़के को डांटता है और कहता है कि या तो वो खुद को मार डाले, वरना इसकी पूरी फैमिली को इसकी नाकामी का खमियाजा भुगतना होगा। ये सुनकर लड़का खौफ के मारे रोने लगता है, लेकिन बादशाह इसकी परवाह नहीं करता, बल्कि इससे मजीद उकसाने ही वाला होता है कि इतने में इसकी नेक दिल शहजादी दरमियान में आ जाती है। वो कहती है कि लड़का खुद अपनी मर्जी से यहाँ आया है और हथियार भी लाया है ताकि मुआफी मांग सके। इससे इसकी नीयत साफ जाहिर होती है।